तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी की क्लासेस में। आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर। आशा करते हैं आप लोग अपने पढ़ाई में जुटे हुए होंगे जबरदस्त मेहनत से। हम भी आप लोगों की मेहनत में रंग डालने के लिए लेकर आ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के पीवाईक्यू, जिनको हम आपको शॉर्ट तरीके से हल करना बताएंगे, जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम जल्दी क्रैक कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5400 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि बताएं। तो पहले हम पूरी राशि ज्ञात करते हैं। तो हम ब्याज निकालते पहले। 5400 हमारा हो गया मूलधन, गुणे हमारा दर हो गया 8, समय 5 हो गया, भागे 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 54 अठे 5 चौक 20 के जीरो, नहीं 54 पंचे 5 चौक 20 के जीरो, हाथ है दो 50 25 2 27, 270 गुणे 8, 8 जो 8 सत्ते 56 की 6, हाथ है 5, 8 2 16 5 21, 2160 रुपये हमारा आ गया ब्याज। टोटल कितना आ जाएगा हमारा 5400 मूलधन प्लस ब्याज 2160, 06415 टोटल हमारा इतना आ गया। तो बची हुई राशि में बताना, तो 2 से भाग कर देंगे। 2 तई 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3780 रुपये हमारी राशि बचेगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 7400 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष राशि बची कितनी होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, तो चलिए इसमें भी पहले हम ब्याज निकालते हैं। मूलधन हमारा हो गया 7400, दर हमारा 8 हो गया, समय हमारा 5 हो गया, भागे कितने हो गए 100। 2 से 2 जीरो गए, 8 गुणे 74, तो 8 चौक 32 के 2, हाथ है 8 7 56 और 3 65, 592 आ गया, गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 45 46 के 6, हाथ है 4 55 25 4 29, 2960 रुपये हमारा ब्याज हो गया। टोटल कितना हो गया 7400 प्लस हमारा हो गया 2960, 0694 के 3, हाथ है 1 7 9 1 10, 10,360 रुपये हमारा हो गया। अब बची हुई राशि याद करना है, तो 10,360 भागे 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5180 रुपये हमारा बचेगी राशि। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बैंक का ब्याज 5% प्रतिवर्ष है। यदि 3000 रुपये की पूंजी पर 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, उस पूंजी के कितने वर्षों के लिए रखा गया था। तो 1200 रुपये तो हमारा हो गया ब्याज। उसके बाद दर हमारा हो गया 5, समय हमारा निकालना है, मूलधन हमारा हो गया 3000, 1 2 3, आगे कितने होगी 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर चला गया, 1200 ऊपर आ जाएगा, 5 गुणे 30 हमारा आ जाएगा। इधर टाइम हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ गया 3 चौक 12 और 5 अट्ठे 40, तो 8 वर्ष हमारा समय आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने 600 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिया। दोनों से 90 रुपये ब्याज के रूप में पाया, एसआई दर क्या था रहा। तो हमें एसआई दर निकालना है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 600 रुपये मूलधन हो गया, गुणे वर्ष 2 हो गया, 2 वर्षों के लिए हो गया, दर हमें निकालना है, भागे यहाँ पर हो गया 100 प्लस 150 मूलधन दूसरे का, समय 4 हो गया, दर हमें निकालना है, भागे 100, दोनों से प्राप्त हुआ ब्याज हमारा 90 रुपये। 1 से 1 जीरो हो गया, 10 बचा, 5 दूनी 10, 5 थे 15 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 दूनी 12 आर प्लस 3 दूनी 6 आर बराबर 90। तो हमारा आर बराबर कितना हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15 आएगा, नहीं 6 कम 6 और 6 पंचे 30, तो हमारा 30 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो आर बराबर 4 5/4।
यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार वीडियो समझ नहीं आए बार बार देखें वीडियो। ये जितने क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज पर 6%, 8% और 10% प्रतिवर्ष है। 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो दर जितना दिया हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे। 6 + 8 + 10 हमारा हो गया 24% दर। मूलधन हमारा हो गया 800 गुणे समय 3, दर 24 भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए और 24, 8 चौक 32 के 2 हाथ हैं 3, 8 दूनी 16, 3 19 गुणे 192 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27 के 7 हाथ हैं 2, 3 कम 3 2 5, 576 रुपये हमारा उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो पी हो गया, इसको शॉर्ट ट्रिक है ये। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है दोगुनी, तो 2p हो जाती है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो जाती है। और क्या है 16 गुने कितने वर्ष में हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाती है 4 वर्ष में, 16 गुना 16p। इसके बीच में गैप कितना है p और 2p के बीच में 1 और यहाँ पर 15p। तो हम 4 वर्ष है तो 15 गुणे 4 कर देंगे तो 15 चौके 60 वर्ष हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। तो कोई p है, 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, तो 15 वर्ष हो गया यहाँ पर 3 गुना, तो 3p हो जाएगा। इसके बीच में गैप कितना है 2 का, स्वयं का 5 गुना हो जाएगी तो 5p। इसके बीच में गैप कितना है 4p, यहाँ पर 2p। तो 15 साल को 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 और 4p है हमें निकालना है, तो 7.5 गुणे 4 तो हमारा उत्तर हो जाएगा वो 30.0, 30 यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 रुपये की राशि पर 8 से 1/4% प्रति दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा कितना 1 मार्च है, मार्च हो गया 30 का और अप्रैल हो गया 31 का, मार्च हो गया हमारा 31 का और हमारा मई हो गया 12 मई तक है, तो यहाँ पर बचा 12 रुपये हो जाएगा। 12 मई तक है तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 1 7 73 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2500 रुपये मूलधन हो गया गुणे 73 हमारा होगा दिन गुणे दर कितना है, तो वहाँ पर हो जाएगा दर हमारा 8 सही 1/4, तो 8 चौक 32 1 33/4, 33 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर 4 गुणे 100 दिन है तो इसलिए 365 नीचे रहेगा। 73 एकम 73, 73 पंचे 365 और यहाँ पर हो जाएगा 55 25 500 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया 5 बचा। यहाँ पर हो जाएगा 33 पंचे, तो 5 15 के 5, 5 15 के 5 हाथ हैं 1, 5 15 1 16, 165 भागे 4, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 41.25 उत्तर हमारा हो जाएगा।